morning, students. Myself, Pathanesh Rachel from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7, Semester 2, Chapter number 8. ચરણોમાં આ એક કાવ્ય છે. એનો કવિ જો છે એ यूसुफ मेहमान છે. पहले तो लेखक परिचय में पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं कविता पढ़ूंगी, फिर आपको 1 by 1 समझाऊंगी. આ કાવ્યમાં પૂર્ણતા પ્રભાત વેળાના કુદરતી વાતાવરણનું અસરકારક નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. કવિએ કુદરતની સુંદરતા અને તાજગીનો અનુભવ આપણા સુધી पहुँचाड़वाना प्रयत्न करो छे. देखो, ये जो लेखक परिचय है इसमें क्या लिखा है कि जो कवि है यूसुफ मेहमान, वो कुदरत के जो ये सुबह का हमारा सौंदर्य रूप होता है कुदरत का, तो उसके बारे में बताया कि यानी जो ईश्वर है उसने कितनी खूबसूरती से इस दुनिया का जो है वो बनाया है. इस दुनिया को इतनी खूबसूरत बने कि हमारी नज़रों को हमें खूबसूरत करना पड़ेगा. तो जो कवि है यूसुफ मेहमान, वो जो सुबह का कुदरती दृश्य है, तो वो दृश्य को उन्होंने अपने अंदाज में लिखा है और उसकी वजह से हम तक पहुंचाया है कि सुबह जब कुदरत की जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, और उसके अंदर जो सुबह का अनुभव होता है, ताजगी का अनुभव होता है, वो हम तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है. तो अब मैं जो है वो कविता पढ़ती हूँ. उगमणे आभમાં રેલાયા રંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ, પંખીની પાંખમાં નાનકડી ચાંચમાં લહેરે છે વગડાને ઝરણાના ગાન, ચોપાસે પહાડ નદી ઉઘડે મેદાન, કલ્પનાને દોર સરી જઉં એની સંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ. जो यहाँ बोला है उगमणे आभમાં રેલાયા रंग. उगमणे आभ એટલે आकाश. उगमणे यानी जब सुबह का वक्त होता है तो जो सूरज है वो उन बादलों के पीछे से जब निकलता है तो एक रंग, एक यानी कि अलग तरीके का रंग जो है कुदरत के अंदर वो सब में क्या हो जाता है, फैल जाता है. फिर चरणों में चालवानो उछड़े उमंग है ना. जब सुबह होती है तो हमारे अंदर कितनी ताजगी होती है, तो हम लोगों को मन होता है कि हम जो है वो बाहर जाएं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं अपने यानी कि हवाओं का आनंद ले, सुबह का कुदरती सौंदर्य जो दृश्य है वो देखें कि ईश्वर ने जो ये दुनिया में बनाया है, जब ये इतना खूबसूरत है तो हमारा ईश्वर कितना खूबसूरत होगा, है ना. तो यहाँ ये बोला कि उछड़े उमंग, यानी कि जब सुबह होती है तो हम लोगों को ये होता है कि हमारे पैरों में जो है वो एक उमंग दौड़ जाती है, और फिर हम जो है अपने भगवान की पूजा आराधना और उनका शुक्र अदा करने के लिए हम लोग अपने आप ही निकल पड़ते हैं. पंखीनी પાંખમાં नानकड़ी चांच में. देखो, अब यहाँ क्या बोला है कि पंखीनी પાંખમાં, यानी कि जब सुबह जैसे ही सुबह होती है तो सबसे पहले जो है वो पंखी यानी कि परिंदे जो होते हैं वो सबसे पहले चहचहाने लगते हैं, है ना. आप लोग भी जानते हो जब सुबह होती है तो सबसे पहले जो है जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही पंखियों की जो है, परिंदों की जो है वो चहचहाने की आवाज़ आ जाने लगती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि अब सुबह
हो गई है ना। अलग फिर मंदिरों में मस्जिदों में जो है वो अजानें होने लगती हैं, मंदिरों में पूजा पाठ होने लगते हैं। तो इसी तरह से और फिर यहाँ बोला है कि नानकड़ी चाँच में, यानी कि जो पंछी होते हैं, चिड़िया बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, वो लोग जब सुबह होते तो वो लोग अपने दाना चुगने के लिए बाहर निकल जाते। तो वो लोग अपनी छोटी छोटी चोंच से ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर की तारीफ करते हैं, है ना। और फिर अपने खाने पीने के लिए अपने खाने की तलाश में निकल जाते हैं। लहरे छे वागड़ा ने झरना ना गान, ચોપાસે પહાડ નદી ઉઘડે મેદાન, કલ્પના ને દોર સરી જાઉં એની સંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ, दूर अने पासમાં लीलेरा घासમાં। तो अब यहाँ क्या बोला है ये दूसरी पंक्ति में कि लहरे छे वागड़ा ने झरना संग, सॉरी झरना ना गान, यानी जब सुबह होती है तो सुबह का दृश्य के साथ एकदम शांत वातावरण, तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। तो उसके अंदर है ना, सुबह सवेरे जब हम अगर नदी के किनारे जाते हैं तो उसमें जो झरना बहता है उसकी भी आवाज़ इतनी मधुर हमें लगती है कि जैसे कोई संगीत बजा रहा हो, कोई गाना गा रहा हो। तो कवि जो है वो यही कह रहे कि जी तो करता है कि ये जो पानी की जो लहरें हैं, झरने का जो बहाव है, इसके साथ में क्या करूँ, बह जाऊँ और इसी के गाने में यानी कि जो है वो रंग में रंग जाऊँ। फिर चौपासे पहाड़ नदी उगड़े मैदान, यानी कि जो पानी है, देखो चौपासे का मतलब होता है कि चारों तरफ पहाड़, है ना, चौपासे पहाड़। फिर नदी, उगड़े मैदान यानी कि खुली जगह, मैदान। जब सुबह होती है तो सूरज की रोशनी से जो है वो हमें, सूरज की रोशनी जब पड़ती है सभी चीज़ों पर, पहाड़ पर, मैदान पर, नदी पर, तो ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट यानी एकदम साफ सुथरी दिखाई देती हैं। तो जो कवि है वो यही कह रहा है कि जब सूरज उगता है तो उसकी जो है वो उसकी किरणों से जो रोशनी से जो चारों तरफ का सुंदर दृश्य वो हमें दिखाई देता है। फिर यानी कि जो चौपासा मैदान, जो चौपासे पहाड़ यानी चारों तरफ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच में जो खुले मैदान हैं, वो सारी चीज़ें, नदियाँ हैं, सरोवर हैं, ये सारी चीज़ों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो कवि जो है वो यही कह रहा है। फिर देखो यहाँ कह रहा है कल्पना ने दौर सरी जाऊँ एनी सरी, यानी कि कल्पना नहीं दौर, यानी कि जिस तरह कल्पना हम करते हैं तो कल्पना के आधार यानी कल्पना की मदद से मैं इन सारी चीज़ों के साथ क्या करूँ, सरी जाऊँ यानी कि मिल जाऊँ। फिर चरणों में चालवानो कुछड़े उमंग, यानी कि चरण यानी कि जी करता है ये सारी चीज़ों को देखने में, यानी कि उत्साह, उमंग यानी उत्साह। तो जो कवि है वो कहते हैं कि ये सब चीज़ देखने के बाद मेरे अंदर जो है वो एक उत्साह दौड़ जाती है, एक उमंग दौड़ जाती है कि मैं अपने प्रभु का शुक्र अदा इस तरह करूँ। फिर दूर अने पास में लीलेरा घास में, यानी चाहे दूर हो चाहे पास हो, है ना। लीलेरा घास यानी कि खेत खलियान होते हैं, हरे हरे मैदान होते हैं। लीलेरा घास यानी कि जो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, ये सारी मधुर मधुर चीज़ों को देखकर, कुदरती सुंदर दृश्य को देखकर जो है वो मेरे अंदर एक उत्साह, एक उमंग पैदा होता है। अब लास्ट, धरती नी महके पीतो वायु चकचूर, झांकणमां झीणेरा किरणोना सूर, मन एमा आड़ोटे मारी छलांग, चरणों में चालवानो उछळे उमंग। जो अब यहाँ लास्ट में क्या बोला है कवि ने कि धरती नी महक, जब हम लीलेरा घास यानी कि जब हम खेत खलियान में जाते हैं
या बागीचे में जाते हैं तो वो खुशबू एक बहुत ही खूबसूरत सी जो महक है वो हवा के साथ मिलकर जो है वो पूरे यानी कि पवन के साथ मिलकर पूरी जगह में उसकी खुशबू फैलाती है। चकचूर यानी चकचूर का मतलब क्या होता है कि धरती की जो सुगंध जो खुशबू है वो पवन यानी हवा के साथ मिलकर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो जो कवि है वो यही कह रहे हैं कि जो धरती की महक है, जो धरती की खुशबू है, हम लोग कहते हैं ना हमारे देश की मिट्टी की खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी है, हमें बुलाती। तो हमारी जो धरती की महक है, मिट्टी की जो खुशबू है वो हवा के साथ, अब जो वायु है, हवा जो है वो अपने साथ चाहे खुशबू हो चाहे बदबू हो वो सबको अपने साथ उड़ा के ले जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह। तो यही कवि भी यही बात कह रहे हैं कि जो धरती की महक है वो हवा के साथ मिलकर चारों तरफ क्या होती है, मस्ती में मगन होकर चारों तरफ घूमती है। फिर झांकण में झीणेरा किरणों ना सूर्य यानी कि जो सूरज की जो किरण है, जो सूरज की जो रोशनी है वो एकदम बारीक से बारीक कोने तक जो है वो सूरज अपनी किरणों को फैलाता है। तो जब वो झीने से झीने झांकड़ के अंदर भी सूरज की किरण जब जाती है तो एक अजीब सा ही एक दृश्य नज़र आता है। आप कभी देखना, आप एक जाली वाली रखो जैसे कुछ भी है ना, तो उसके अंदर आप अगर सूरज के नीचे रखोगे ना तो उसके अंदर एक अजीब सा यानी कि एक दृश्य बनेगा, रोशनी का एक अजीब सी दृश्य बनता है। तो वही चीज़ को जो कवि है वो कहते हैं, जब सूरज की सुबह की जो किरणें हैं जब वो पूरी पृथ्वी के कोने कोने तक जाती है तो मधुर एक यानी कुदरत का जो सौंदर्य है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो मन एमा आड़ोट मारी छना यानी कि जब ये सारी चीज़ें देखता है तो मेरा मन जो है, मेरा जो हृदय है वो एक अजीब सी छलांगे मारने लगता है, यानी कि करवटें बदलने लगता है कि मैं किस तरह से जो है वो ईश्वर का शुक्र अदा करूं, ईश्वर के चरणों में गिरूं। और ये सारी चीज़ें देखने से तो मेरे जो कदम है वो खुद ब खुद जो है वो ईश्वर की तरफ आमंत्रित होते हैं और एक उमंग पैदा होती है मेरे अंदर कि ये सारी चीज़ों का जो दृश्य है वो मैं देखूं और मेरे ईश्वर का जो है वो शुक्र अदा करूं। तो ये थी हमारी कविता चरणों में, यानी कि प्रार्थना है, ये समझ लो। एक जो कवि है वो अपने हाव भाव को ईश्वर के प्रति बताते हैं कि ईश्वर के प्रति मेरी क्या भावनाएं हैं, और जब ये सुबह सुंदर दृश्य को मैं देखता हूँ तो मेरे क्या क्या अनुभव हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम तक पहुँचाने की कवि ने प्रयास किया है। एक बार मैं फिर से आपको रीड करके बता दूँ। चरणों में ये काव्य है और इसके जो कवि हैं वो है योसेफ मेघवाना। तो उमणे आभमा रेलाया रंग, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ, પંખીની પાંખમાં નાનકડી ચાંચમાં લહેરે છે વગડાને ઝરણાના ગાન, ચોપાસે પહાડ નદી ઉગડે મેદાન, કલ્પનાને દોર સરી જાઉં એની સંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ। दूर अने पासमां લીલેરા ઘાસમાં ધરતીની મહેકે પીતો વાયુ ચકચૂર, ઝાંકણમાં ઝીણેરા કિરણોના સૂર, મન એમાં આળોટે મારી છલંગ, ચરણોમાં ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ। तो यहाँ जो है वो हमारी कविता पूरी होती है। अब जो है वो हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेते हैं। નીચેના દરેક સ્વાધ્યાય, નીચેના દરેક પ્રશ્નો ના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો।
પહેલો પ્રશ્ન, ઉગમણે આભમાં શું દેખાય છે? તો ઉગમણે આભમાં કુદરતનો રંગ દેખાય છે, રેલાતા રંગ દેખાય છે. ચરણોમાં ચાલવાનો ઉમંગ શા માટે ઉછળે છે? તો ચરણોમાં ચાલવાનો ઉમંગ એ કુદરતનો દ્રશ્ય જોઈને ઉછળે છે. પંખીની પાંખમાં અને નાનકડી ચાંચમાં શાના ગાન લહેરે છે? તો પંખીની પાંખમાં અને નાનકડી ચાંચમાં ઈશ્વરનું ગાન લહેરે છે. મન ક્યાં આળોટે છે? તો મન ક્યાં આળોટે છે? તો મન ઈશ્વરના ચરણોમાં આળોટે છે. અહીંયા મારો પ્રશ્ન પણ પૂર્ણ થાય છે.